हेलो दोस्तों, मैं पंकज सोलंकी अपने चैनल रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको डाइस के कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने पिछली 2 वीडियो में डाइस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। मैं आज आपको कुछ प्रीवियस ईयर के डाइस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन पिछले कुछ समय में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों जैसे कि आपका अभी एग्ज़ाम चल रहा है दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपी पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं जिसके फलक 1 से 6 तक संख्या अंकित हैं। यदि पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस संख्या का चयन कीजिए जो पासे के शीर्ष पर होगी। तो हमसे सीधा सीधा 6 के विपरीत पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दिए गए पासे में कौन सी संख्या कॉमन है। तो इस पासे में 6 कॉमन है, तो हम 6 से क्लॉकवाइज चलते हैं। 6 3 5, 6 3 5। दूसरे पासे में 6 4 2, 6 4 2। अच्छा, तो ये देखते हैं कि 6 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, तो बचा हुआ अंक 1। तो 1 6 के अपोजिट होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा और 5 के अपोजिट 2 होगा। तो हमसे पूछा है 6 के अपोजिट क्या होगा, 1। तो इसका आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। एक ही पासे की, यह एक ही पासा है, इसकी दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिसके 6 फलक लाल, हरे, नीले, पीले, काले, सफ़ेद रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो सफ़ेद रंग के विपरीत फलक पर होगा। उस रंग का चयन करना है जो सफ़ेद के विपरीत फलक पर होगा। तो आइए, रेड येलो वाइट, रेड येलो वाइट, जबकि इसमें ग्रीन येलो रेड। तो देखो, जो दो कॉमन है उन कॉमन से कॉमन को काट देंगे। रेड येलो से रेड येलो कट गया, वाइट का अपोजिट ग्रीन बचा, तो इसका अपोजिट ग्रीन होगा। वाइट का अपोजिट क्या होगा, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं जिसके 6 फलकों पर 11 से 16 तक की संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 12 के विपरीत होगी। तो देखो, हमें 11 से 16 तक की संख्या दी गई हैं, हमें 12 के विपरीत बताना है। तो इसमें देखते हैं 12 15 16, 16 15 14। तो इसमें 16 और 15 दोनों कॉमन है, तो ये कट जाएंगे। तो 12 का अपोजिट बचा हुआ 14, तो 12 का अपोजिट 14 होगा। इसका आंसर 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक ही पासे की अलग अलग दो स्थितियां दिखाई गई हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है। जिसके फलकों पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है। तो 5 और 1 के विपरीत फलकों की संख्या का योग क्या होगा। 5 और 1 के विपरीत फलकों की संख्या का योग क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल यह क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में है। यह नया क्वेश्चन है, यह हाल ही में पूछा गया है कि 5 और 1 के विपरीत फलकों की संख्या का योग क्या होगा। तो इसमें कॉमन देखते हैं 5 और 1। 5 और 1 से 5 और 1 काट देंगे, तो 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4। और इसने पूछा है कि 5 और 1 के विपरीत, 5 और 1 के विपरीत फलकों की संख्या का योग क्या होगा। 3 का अपोजिट 4, तो 1 और 5 आपस में अपोजिट नहीं हो सकते, तो 1 और 5 के अपोजिट बचे कौन से, 2 और 6। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 8। इसका आंसर है 8। दोबारा समझें, हम इससे देखते हैं 5 और 1 और 3। तो 5 और 1 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता। इस पासे में
5 और 1 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 5 और 1 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता। तो 5 और 1 का अपोजिट क्या बचा, या तो 5 और 1 का अपोजिट 2 होगा या 6 होगा। तो हमसे पूछा गया है इन दोनों का योग, 2 और 6 बराबर 8। तो इसका आंसर 8, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं जिसके 6 फलकों पर ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एफ में से एक एक अक्षर अंकित है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो डी के विपरीत होगा। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं और हमसे डी के विपरीत पूछा गया है। तो इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है। तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए बी दोनों कॉमन है तो ए से बी दोनों कट जाएंगे। तो डी बचा ई, डी का अपोजिट होगा तो इसका आंसर ई आंसर होगा। तो जब यह एक रूल है, जब किसी पासे की किन्हीं दो सतहों में दो संख्याएं कॉमन होती हैं तो बची हुई तीसरी सतह उस दूसरी सतह की अपोजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बॉक्स का चयन करें, क्वेश्चन नंबर 6 है। उस बॉक्स का चयन करें जिसे दी गई सट की रेखाओं पर मोड़कर निर्मित किया जा सकता है। यानी कि हमें इस ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाना है। मतलब इस ओपन डाइस से कौन सा हुआ खुला बंद डाइस बन सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओपन डाइस में एक खाने को छोड़कर दूसरा खाना अपोजिट होता है। तो इसमें 1 का अपोजिट 6 होगा, 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4 होगा, 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट 5। तो हमें ये देखना है इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ गायब हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3। तो 1 का अपोजिट 6 और 1 में से केवल एक आया है, सही। 2 का अपोजिट 5 नहीं आया तो 2 का अपोजिट 5 सही। 3 का अपोजिट 4, तो इसका आंसर होगा 1। हम और ऑप्शन चेक करते हैं। 4 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 3 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, गलत। 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 3 नहीं आ सकते। 6 का अपोजिट 1 दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, इन तीनों में से कोई एक ही, ये दोनों एक साथ ना तो आ सकते हैं और ना ही गायब हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों विपरीत सतह हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती हैं और ना ही एक साथ छुपती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगले नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक ही पासे की 4 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं। एक ही पासे की 4 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित लिखी गई हैं। जिसके प्रत्येक फलक पर 1 से 6 तक की अलग अलग संख्या लिखी गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। अर्थात उस संख्या का चयन करें जो 1 के अपोजिट होगी। तो हम पासे नंबर पहले और दूसरे से देखते हैं। 1 5 4 6 3 5। तो इसमें पहले में 5 कॉमन है तो हम लिखते हैं 5 से क्लॉकवाइज 5 1 और 4। और इसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 3 5 3 6। तो 5 को काट कर बचा हुआ अंक कौन सा है, 2। तो 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6। तो 1 का अपोजिट 3, तो इसका आंसर होगा 3। अभी हमने यह है पहले दूसरे से क्या है, आप किसी भी पासे को ले सकते हैं और उसका आंसर यही होगा। अगर हम इस पासे को लें तीसरे और चौथे को तो इसमें 4 और 2 कॉमन है। अगर 4 और 2 को हम काट दें तो बची हुई सतह विपरीत सतह होती है 1 का अपोजिट 3। तो इसका आंसर इस पासे से भी 3 आ जाएगा। यह एक ही पासे की अलग अलग 4 स्थितियां हैं। किन्हीं भी दो पासों से सॉल्व करने पर आंसर सदैव समान आएगा। मैंने पहले और दूसरे से किया, तीसरे और चौथे से किया। आप पहले और चौथे से भी कर सकते हैं। पहले और चौथे से करें तो होगा नहीं। 1 और 4 का अपोजिट 1 और 4 कट जाएगा, 2 का अपोजिट 5 आएगा।
तो हमें यह देखना होता है कि कौन से दो पासों को लेने के साथ आंसर हमारा आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 5 के विपरीत होगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि हमें इस क्वेश्चन में 5 के विपरीत बताना है। तो आइए देखते हैं। 1 2 4 पहला पासे में दिए गए हैं 1 2 4, दूसरे पासे में दिए गए हैं 1 3 6, तीसरे पासे में 1 3 4। तो हम पहले इसे पहले और दूसरे पासे की सहायता से सॉल्व करते हैं। पहले पासे में 1 कॉमन है, 1 2 4, तो हम लिखेंगे 1 2 4, और इसमें 1 3 6, 1 3 6, तो 1 के स्थान पर बची हुई संख्या क्या है 5। तो हमसे 5 के विपरीत पूछा गया है, 5 के विपरीत 1, तो इसका आंसर होगा 1। तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट। आजकल एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में नई नई लैंग्वेज के साथ साथ नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डाइस का यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जामों में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक ही बॉक्स के दो अभिविन्यास दिए गए हैं, अर्थात एक ही बॉक्स के दो अलग अलग रूप दिए गए हैं। खुला होने पर वह बॉक्स कैसा दिखाई देगा, अर्थात हमसे यह पूछा गया है कि इसे खोलने पर हमें कौन सा बॉक्स दिखाई देगा। आइए बात करते हैं। अगर हम देखें तो इनमें कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है अर्थात तो हम इनका विपरीत भी ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन हम एक चीज़ ज्ञात कर सकते हैं कि 5 के विपरीत 3 और 8 नहीं होंगे। 3 और 8 नहीं होंगे, अर्थात 5 के विपरीत या 3 के विपरीत ये आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। इसी प्रकार 4 के विपरीत 6 और 7 नहीं होंगे, अर्थात तो अब हम देखते हैं इनमें देखते हैं 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 4 हो सकता है क्योंकि दोनों अलग अलग पासे में हैं। 7 के विपरीत 5, 7 के विपरीत 5 हो सकता है, और 6 के विपरीत 8, 6 के विपरीत 8। तो यह आंसर सही है, तो यह ऐसा डाइस बनेगा। नेक्स्ट अदर ऑप्शनों को हम चेक करते हैं। 3 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, तो ये गलत हुआ। इसमें 5 के विपरीत 8, 5 के विपरीत 8 नहीं हो सकता, तो यह भी गलत हुआ। और यह ऑप्शन और देखते हैं हम, 5 के विपरीत 8, 5 के विपरीत 8 नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में एक के विपरीत क्या होगा। यह हमें एक ओपन डाइस दिया गया है, हमें इसमें 1 के विपरीत पूछा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 दिए हुए ओपन डाइस में एक खाने को छोड़कर दूसरा खाना विपरीत होता है। तो 6 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 2, और 3 के अपोजिट 5 होगा। तो हमसे पूछा गया है कि 1 के विपरीत क्या है 2, तो इसका आंसर होगा 2। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक पासे के दो ओरिएंटेशन दिखाए गए हैं। यह पासा किस विकल्प आकृति को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात यह पासा इनमें से किस विकल्प के आधार पर बनाया जा सकता है। तो आइए क्वेश्चनों में बात करते हैं। इसमें L कॉमन है, तो L से हम O चले, O से हम P चले। इस प्रकार L से हम N चले, N से हम Q चले। अच्छा, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा M,
तो एल के स्थान पर एम, तो हम कह सकते हैं कि एल का अपोजिट एम होगा, ओ का अपोजिट एन होगा और पी का अपोजिट क्यू होगा। एल का अपोजिट एम होगा, ओ का अपोजिट एन होगा, पी का अपोजिट क्यू होगा। जिस पासे में यह अपोजिट सेम होंगे वही पासा बनेगा। तो देखते हैं इसमें एन का अपोजिट ओ, एन का अपोजिट ओ, पी का अपोजिट क्यू और एल का अपोजिट एम। तो एल का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एन और पी का अपोजिट, तो आंसर हमारा यही सही है। और विकल्पों को हम चेक करते हैं। क्यू का अपोजिट एन, क्यू का अपोजिट एन, जो कि हमारा एन का अपोजिट ओ होना चाहिए और क्यू का अपोजिट पी होना चाहिए, तो यह आंसर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट एन, लेकिन हमारे अनुसार एम का अपोजिट एल है और एन का अपोजिट ओ है, तो यह आंसर भी गलत होगा। इस ऑप्शन को देखते हैं, क्यू का एन का, इसमें ओ का अपोजिट पी, ओ का अपोजिट पी, हमारे अनुसार पी का अपोजिट क्यू है, तो यह आंसर भी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, उस पासे का चयन करो, उस पासे का चयन करो जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। उस पासे का चयन करो जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। तो यह एक ओपन डाइस है, ओपन डाइस से हमें क्लोज डाइस बनाना है। तो देखो जी, 6 का अपोजिट 4, तो 6 का अपोजिट 4 होगा, 1 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 2 और 5 का अपोजिट 3। तो अब हमें ये देखना है कि किस पासे में इनके ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ गायब हो सकती हैं। 1 और 2, 1 का अपोजिट 2 है, 1 और 2, तो यह आंसर नहीं होगा क्योंकि दो विपरीत सतहें एक साथ नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 3 2, 5 का अपोजिट 3 है, 5 का अपोजिट 3, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन 3 ही दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 4 3 2, तो 4 का अपोजिट 6 नहीं दिया गया है, 3 का अपोजिट 5 नहीं दिया है, 2 का अपोजिट 1 नहीं दिया गया है, तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, दी गई शीट को एक घन के रूप में मोड़कर निम्न में से कौन सा घन निर्मित किया जा सकता है। यह क्वेश्चन सेम ऊपरले की तरह ही है। दी गई शीट को एक घन के रूप में मोड़कर निम्न में से कौन सा घन निर्मित किया जा सकता है। तो देखते हैं, ए का अपोजिट सी, तो लिख लेते हैं ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट ई, डी का अपोजिट ई और एफ का अपोजिट बी, एफ का अपोजिट बी। इसमें भी यही रूल काम करेगा कि दो अपोजिट एक साथ ना तो दिख सकते हैं और ना ही गायब हो सकते हैं। तो देखो, ए का अपोजिट सी, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता। तो जिनमें पहला आ रहा है वो आंसर गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत। नंबर 2, डी का अपोजिट ई, तो डी का अपोजिट ई, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। जिसमें 2 आ रहा है वो भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट, सी डी ई, डी का अपोजिट ई, डी का अपोजिट दिया ई दिया गया है, तो ये भी गलत, तो यह भी गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी चेक करते हैं, बी डी एफ, बी का अपोजिट एफ दिया गया है, एफ बी का अपोजिट है, तो यह भी गलत। तो इसका आंसर होगा, इनमें से कोई भी इसका नहीं बनाया जा सकता। दी गई शीट को घन के रूप में मोड़ने पर कोई सा भी घन नहीं बनाया जा सकता। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, तो 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, अर्थात हमसे यह पूछा गया है कि
दी गई पासे की 3 स्थितियों के अनुसार हमें 4 के विपरीत बताना है। तो हम करते हैं। एम के एम एम कॉमन है तो एम आर 9, इसमें एम से चले 5, 5 से 6, तो बचा क्या 4, तो एम के स्थान पर 4। तो हमसे पूछा 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट एम होगा, 4 के अपोजिट एम होगा, आंसर एम। आप पहले और तीसरे से भी कर सकते हैं, पहले और तीसरे से। आर कॉमन, आर से 9, 9 से एम, आर से 6 और 6 से 4, तो हमसे एम का अपोजिट पूछा गया, एम का अपोजिट 4, तो इसका आंसर एम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए कागज़ को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता। आपको ध्यान रखना है, इसमें पूछा गया है नहीं बनाया जा सकता। तो देखते हैं, 7 का अपोजिट के है तो लिख लेते हैं 7 का अपोजिट के, जे का अपोजिट एल, जे का अपोजिट एल और ए का अपोजिट एम, ए का अपोजिट एम। तो एल 7A, तो देखो एल का अपोजिट जे नहीं दिया गया है, 7 का अपोजिट के नहीं दिया गया है, ए का अपोजिट एम नहीं दिया गया है। इसमें पूछा नहीं बनाया जा सकता, ये तो बनाया जा सकता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे का अपोजिट एल, तो यह नहीं बनाया जा सकता, यही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम, के का अपोजिट ए, के का अपोजिट 7 नहीं दिया, जे का अपोजिट एल नहीं दिया, ए का अपोजिट एम नहीं दिया, तो यह भी बनाया जा सकता है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखो एल का अपोजिट जे नहीं दिया, 7 का अपोजिट के नहीं दिया, एम का अपोजिट ए नहीं दिया, तो यह भी बनाया जा सकता है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। दिए गए कागज़ को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता। जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 15 कराया है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है, ABLNYX। तो आपको इसमें यह छांटना है कि कौन सा किसका विपरीत है और इनमें से कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।